हरे कृष्णा। तो अभी हम दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं, तो इसमें बहुत से अब लोग बताया गया होगा यज्ञ करने के लिए। तो यज्ञ कैसे करते हैं, सारे युगों में अलग अलग युगों में यज्ञ होते हैं, लेकिन अभी जितना आदमी उतना अलग अलग धर्म होते हैं और धर्म के अनुसार अलग अलग यज्ञ भी करते हैं। तो भगवान अभी 32 नंबर श्लोक में बताएंगे आपको कि कैसे यज्ञ कितने लोग प्रकार के होते हैं और कैसे वेदों से जुड़ा हुआ है। अभी हम उसको चर्चा करेंगे। तो 32 नंबर श्लोक इस प्रकार से हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विदितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अनुवाद। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सहमत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो शास्त्र में, वेदों में बहुत से यज्ञ बताया गए हैं, अलग अलग यज्ञ करने के लिए विधि विधान बताया गया है और वो वेद से ही आता है। जैसे में कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग गोवध है, चाहे जीव हत्या है, आप लोग भी करते हैं और लोग धर्म में करते हैं। तो इसमें तो है, लेकिन ये जानना चाहिए कि जो वेद में बताया जाता है वो उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते हैं, उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं, वो मंत्रों द्वारा उनको जो जन्म चक्र से उनको अधिक मतलब उसको चक्र से अधिक बढ़ा देते हैं। जैसे मैं एक पशु हत्या किया यज्ञों के लिए, तो तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाता है। वो अलग अलग योनियों में जाने से बच जाता है, तो सिर्फ डायरेक्ट उस जीव को, पशु को मनुष्य योनि मिल जाता है। तो ऐसा अगर कर सकते हैं आप तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। कलयुग में तो माना किया गया यज्ञ, सिर्फ एक ही यज्ञ बताया गया, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। तो इस प्रकार से हम यज्ञ जो है, जितने लोग यज्ञ हैं वो वेदों में बताया गया है और इसका कारण क्या है, कर्मों के अनुसार वो वेद में भी बताया गया है। जितने अलग अलग कर्म करते हैं उसका भी यज्ञ में बताया गया है। और यज्ञ कैसे, वेद कहाँ से आता है, भगवान से आता है। तो इस प्रकार से हम वेदों का जो सार समझेंगे तो हम मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर यज्ञ हम किस लिए कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है, ये सारे हमको पकड़ना चाहिए। तो इस जानकारी को जो सर्व कारण कारणम को समझता है वो मुक्त हो जाता है। और वेद कैसे आता है, भगवान श्री कृष्ण से। तो वेद से ब्रह्मा जी को बताएं, ब्रह्मा जी को फिर नारद मुनि, इस तरह से परंपरा से वेद को बताया गया था। तो वेद में सारे यज्ञ का बताया गया है विधि विधान। उसको अगर हम समझ जाएंगे कि यज्ञ जो है, जैसे बहुत से यज्ञ करते हैं, विवाह यज्ञ, ये भी विवाह यज्ञ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो भी यज्ञ है वो मतलब प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक में प्रगति करने के लिए बताया गया है, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए, भगवान की भक्ति तक आने के लिए। जैसे विवाह यज्ञ है, तो विवाह यज्ञ है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, वो सीमित इंद्रिय तृप्ति जो है सीमित करने के लिए बताया गया है, ताकि हम आगे जो संतान उत्पन्न होंगे भगवान के भक्ति करने के लिए उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, मुझे बच्चा भी नहीं चाहिए और इंद्रिय तृप्ति करूं, ऐसा नहीं। तो सारे जो यज्ञ है वो भगवान की भक्ति में लगने के लिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए हमको यज्ञ बताया जाता है, ताकि हम धीरे धीरे आगे उठ सकें। जैसे कर्मकांड यज्ञ होते हैं और बहुत सी यज्ञ होते हैं, वो इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, हमको भगवान की भक्ति करने के लिए आगे प्रगति करते रहना चाहिए। तो वो चीज़ समझता है कि ये जो यज्ञ है वो निमित्त इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन इससे हम आगे आगे करने के लिए जो प्रयत्न है, भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का सेवा करना, ये सबसे बड़ी हाईएस्ट भक्ति यज्ञ है। तो उसको हमको करना चाहिए। इसीलिए बताया यहाँ पे कि इसे इस रूप में जानने पर तुम्हें मुक्त हो जाओगे। तो हमको ऐसा समझ के करना चाहिए कि हम ये यज्ञ जो कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।